एक 25 साल के लोन को आप 10 साल में ही कैसे चुका सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने एक होम लोन लिया हुआ है या फॉर दैट मैटर कोई भी लोन लिया हुआ है, तो महीने दर महीने वो ईएमआई का प्रेशर, वो इंटरेस्ट पेमेंट, वो सब काफी भार है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जो भी आपका लोन ड्यूरेशन है, जो कि 25 साल हो सकता है फॉर अ होम लोन, उसको आप बिना फाइनेंशियल रिस्क और बिना फाइनेंशियल प्रेशर लिए हुए कैसे 10 साल का कर सकते हैं। अजीबोगरीब लग रहा होगा, लेकिन एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही डिसिप्लिन तरीका है इसको करने का। इस वीडियो में हम 3 चीजें जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला, जब भी हम महीने में ईएमआई देते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ईएमआई जो होती है वो कैसे हमारा लोन चुकाती है, कैसे हमारे ब्याज को भरती है, एंड हाउ डज इट रियली वर्क। फिर उसी के चलते हम ये देखेंगे कि अगर आप एक लोन लेते हैं, फर्ज करिए 5 साल का, 10 साल का, 25 साल का, तो कैसे महीने दर महीने जो भी आप ईएमआई पे करते हैं उससे आप अपना लोन चुकाते हैं, और कैसे वो इंटरेस्ट जो है वो अक्यूमुलेट होता रहता है और कितने हद तक अक्यूमुलेट होता है। और तीसरा, फिर हम जानेंगे कि इसी लोन ड्यूरेशन को अगर हमने कम करना हो तो कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम कम कर सकते हैं विदाउट टेकिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन आवरसेल्व्स, लेकिन एक डिसिप्लिन मैनर चाहिए। सबसे पहला, ईएमआई। जब हम एक ईएमआई पे कर रहे होते हैं एक लोन को, तो फिर हमें यह लगता है कि इस ईएमआई में, सपोज करिए अगर 15,000 रुपए की ईएमआई है, तो 7,500 रुपए या करीब 50% तो लोन चुकाने में जाता होगा और बाकी का 7,500 या 7,500 इंटरेस्ट की तरफ जाता होगा। But that's actually not true. शुरू शुरू में जब आप अपनी ईएमआई पे करते हैं तो उसका काफी हिस्सा सिर्फ और सिर्फ ब्याज की तरफ जाता है। This is the way the EMI and the bank loan works. And that is the first thing you need to know, क्योंकि इससे ना गेम पूरी चेंज हो जाती है। हमें लगता है कि लोन तो बहुत चुक रहा होगा, लेकिन एक्चुअली नहीं, हम ब्याज को ही पूरा कर रहे हैं। कैसे? लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल। और इसके लिए एक्सेल शीट, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबसे पहले मैंने लोन अमाउंट डाला है। ये मैंने 40 लाख अज्यूम किया है। आप कुछ भी कर सकते हैं, हम इसमें खेल के इसको चेंज करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने करीब करीब होम लोन जो होता है 8% का वो डाला है, और एक टेन्योर है, मतलब कितने टाइम के लिए आप ये लोन दे रहे हैं, वो 25 साल है। नाउ अगर आप इन तीनों चीजों को मद्देनजर रखेंगे तो आपकी जो ईएमआई है वो बैठेगी करीब 31,000 रुपीज पर मंथ। लेकिन मेन चीज ये है कि आप इन 25 सालों में देंगे तो 40 लाख रुपए जो आपने लिए हैं बैंक से, लेकिन इंटरेस्ट कितना पे करेंगे? 52 लाख रुपीस। मतलब जितना आपने लोन लिया है उससे भी ज्यादा आप इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे बैंक को ऑन पेइंग दिस अमाउंट। इसीलिए द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन इफ पॉसिबल डू इज अपने टेन्योर को शुरुआत में ही कम कर दीजिए। अब वीडियो जो है वो है 25 साल को कैसे 10 साल में चुका सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको 25 साल का ही लोन लेना है। अगर यही चीज आप 15 साल में कर देते हैं तो आप देखिए कितना अंतर पड़ता है। 40 लाख रुपए तो आपको चुकाने ही चुकाने हैं, लेकिन जो आपका इंटरेस्ट अमाउंट है वो 52 लाख रुपए से सिर्फ 28 लाख रुपए हो जाता है। इसका मतलब कि आप करीब करीब 14 लाख रुपए बचाते हैं विद ओनली 8,000 रुपीज मोर ईएमआई। सिर्फ 8,000 रुपए ज्यादा ईएमआई देकर, कम सालों तक देकर, आप तब भी 14 लाख रुपए बचाते हैं। Why wouldn't you want to do that? दूसरी चीज, जब इसको वापस 25 कर देते हैं, उप्स, यस, जब आप शुरू शुरू में ईएमआई पे करते हैं तो पहले महीने देखिए। पहले महीने में हमने ईएमआई पे करी 31,000। हमें लगता है अरे इसमें से तो 15,000 लोन की तरफ, 15,000 ब्याज की तरफ। ना, इस 31,000 में से सिर्फ 4,000 रुपए, सिर्फ 4,000 रुपए आपके लोन की तरफ जाएंगे, और बाकी 26,000 या करीब 27,000 रुपए आपके इंटरेस्ट की तरफ जाएंगे। विच मीन्स आपका महीने के एंड में जो लोन कम हुआ है वो सिर्फ 4,000 रुपए से हुआ है। आप 1 साल तक ये करिए तो ये साल को देखिए, 12 महीने में आप 30,000 रुपए अभी भी पे कर रहे हैं। 4,000 रुपए 4,500 रुपए बन चुके हैं। तो जो आप लोन पहले 4,200 रुपए देते थे
वो अब 4,500 रुपये हो गया है। ब्याज घटकर 27,000 जो होता था वो अब करीब 26,000 हो गया है। और आपका अभी भी 1 साल के बाद आपने कितना ईएमआई पे करा है? टोटल 3,70,000 रुपये। 3,70,000 रुपये पे करने के बावजूद आपका लोन अभी भी सिर्फ 52,000 रुपीज से कम हुआ है। इसीलिए खटकता है क्योंकि शुरुआत में ना सारा पैसा आपका इंटरेस्ट की तरफ जा रहा है। अब यही अगर आप नीचे जाते हैं तो चलते रहते हैं, लेट्स गो टू लेट्स से मंथ 240, तो 20 साल हो गए हैं आपको ये लोन देते हुए। अब जो आप ईएमआई पे कर रहे हैं जो कि सेम है 31,000, उसमें से 20,000 रुपए आपकी लोन की तरफ जाते हैं और सिर्फ 10,000 रुपए ब्याज जाता है। सो एज यू विल सी, जैसे जैसे आप लोन पे करते रहते हैं वैसे वैसे आपका अमाउंट टुवर्ड्स द लोन बढ़ता है एंड आपका अमाउंट टुवर्ड्स द इंटरेस्ट घटता है। इसको विजुअली दिखाने के लिए ये ग्राफ सबसे बेस्ट है। अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो ग्राफ है दैट इज योर इंटरेस्ट अमाउंट। तो पहले इंटरेस्ट अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट जो कि लोन की तरफ जा रहा होता है वो कम होता है। धीरे धीरे ये घटता है, धीरे धीरे ये बढ़ता है एंड इट इज अराउंड दिस पॉइंट जो कि अराउंड 200 महीने बाद विच इज मोर देन 15 ईयर्स 16 ईयर्स के बाद आप जो ईएमआई पे करते हैं वो ज्यादा आपके लोन की तरफ जाती है और कम आपके इंटरेस्ट की तरफ। दिस इज हाउ स्ट्राइकिंग इट इज। एक दूसरा नंबर लेके देखते हैं। तो लेट्स गो अप एंड से कि हमने एक गाड़ी का लोन लिया है। सर्च करिए, हमने 6 लाख रुपए गाड़ी का लोन लिया है। गाड़ी का लोन था 10% का और ये था 3 साल का। तो आपने 19,000 रुपए महीने भरा है। 6 लाख रुपए तो देने ही थे और आपने उसके ऊपर इंटरेस्ट 90,000 पे किया है। तो आप देखेंगे शुरुआत में ही जो भी आप अपना ईएमआई भर रहे हैं उसका ज्यादा से ज्यादा अमाउंट लोन की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपका टेन्योर ही कम था, 3 साल था। अगर इसी 3 साल को मैं 20 साल कर देता हूं तो देखिए कितना फर्क पड़ता है। यही 6,000 रुपए जो कि अब नई ईएमआई बन चुकी है, उसमें से सिर्फ 790 रुपए जाते हैं आपकी लोन की तरफ और बाकी 5,000 रुपए जाते हैं आपकी इंटरेस्ट की तरफ। सो द फर्स्ट लेसन फ्रॉम दिस कि अगर आपने एक 40 लाख रुपए का लोन लिया है, 8% पे लिया है और 25 सालों के लिए लिया है, कि प्लीज अपने आप को जितना स्ट्रेच कर सकते हैं करिए, जितनी ज्यादा ईएमआई दे सकते हैं दीजिए और कम से कम टेन्योर वाले लोन्स लीजिए, क्योंकि उससे आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है ओवर द पीरियड ऑफ द लोन वो कम हो जाएगा। अब ये तो आप सब लोगों को पता ही था एंड ये एक्सेल शीट में बहुत जाहिर सी बात है, लेकिन अब इस 25 साल के लोन को हम 10 साल कैसे कर सकते हैं? एंड दैट इज वेयर इट बिकम्स इंटरेस्टिंग। तो इसके लिए मैं 2 इंटरेस्टिंग से ऑप्शन अनहाइड करता हूं। सबसे पहला, पे एक्स्ट्रा ईएमआई पर ईयर एंड हाइक ईएमआई बाय सम % एवरी ईयर। इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला, क्योंकि आप काम कर रहे हैं उसी के थ्रू आप अपने ईएमआई दे पा रहे हैं, तो ऐसा होगा कि आपको साल में कोई बोनस मिल गया, आपकी प्रमोशन भी होगी, आपका इंक्रीमेंट होगा। ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ बेच के एक लमसम अमाउंट जनरेट कर लिया, या कोई आपकी एफडी, आई होप नॉट, आपकी कोई एफडी थी उसको मैच्योर करने के बाद आपको अमाउंट मिला, या कोई म्यूचुअल फंड था और उसको आपने ब्रेक करके कोई लमसम अमाउंट कमाया। वट एवर इज द रीजन जहां आपको एक बल्क पैसा मिला हो, आप बोलते हैं कि मैं एक डिसिप्लिन्ड फैशन में हर साल एक्स्ट्रा ईएमआई पे करूंगी। सो मेरा ये 31,000 रुपए का ईएमआई तो है ही, लेकिन एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, मतलब 12वें, 24, 36 ये सारे महीनों में आई विल ऑल्सो पे सम एक्स्ट्रा ईएमआईज एंड देखते हैं कि उसकी वजह से क्या फर्क पड़ता है। तो बहुत सिंपल सा लेते हैं कि हम हर साल के एंड पर एक ईएमआई और देंगे, दैट्स इट, सिर्फ एक ईएमआई और, एंड सी द पावर ऑफ दैट। आप, मैं वापस जाता हूं, 0, एंड इस नंबर को देखते रहिए। ये नंबर आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। लेट मी जस्ट हाईलाइट दैट ताकि आप इसको अच्छे से देख पाए। ठीक है, 52 लाख रुपीज आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, एंड अगर आप साल के एंड में सिर्फ
एक ईएमआई और देंगे तो वो 52,000 गिरकर सिर्फ 40 लाख हो जाएंगे। 12 लाख रुपए बचाएंगे आप। अब ये कैसे होगा? क्योंकि आप बेसिकली अपना लोन प्रीपे करना शुरू करेंगे। तो आप बोलेंगे ये जो 31,000 रुपए हैं ये पूरा प्रिंसिपल अमाउंट की तरफ जाएगा एंड ये मेरे लोन को घटाएगा। व्हाई डज इट ऐड वैल्यू? क्यों? क्योंकि शुरू शुरू में आपका प्रिंसिपल अमाउंट घट ही नहीं रहा है। आप जो ईएमआई दे रहे हैं एज वी डिस्कस्ड उसमें से सिर्फ क्या 4,700 रुपए जा रहे हैं, लेकिन आपने इकट्ठे अगर 30,000 रुपए डाल दिए तो इट ऑलमोस्ट इज लाइक एक साल की पूरी प्रिंसिपल ईएमआई आप एक साथ दे रहे हैं, विच इज ऑसम एंड दैट्स हाउ यू मेक इट हैपन। तो अब अगर हम नीचे जाते रहेंगे वी विल सी कि वो ईएमआई जो 300 महीने वो लोन जो 300 महीने लेने वाला था अब सिर्फ 240 या मतलब 20 सालों के अंदर ही खत्म हो जाएगा। 25 साल का लोन सिर्फ एक ईएमआई हर साल एक्स्ट्रा देने की वजह से 20 साल का लोन बन जाता है। वाओ! इसी चीज को अगर हम 2 कर देते हैं, लेट्स प्ले अराउंड, तो देखिए 40 लाख रुपए 32 लाख हो गए। 2 ईएमआई पे करने से आपने 52 लाख रुपीस का ओरिजिनल 20 लाख रुपए उड़ा दिए उसमें से। एंड अगर आप जाके देखेंगे कि अब हमारा लोन कब खत्म हो रहा है, 200 महीने में ही, 200 महीने के अंदर ही, मतलब 25 साल का लोन सिर्फ 2 ईएमआई हर साल पे करने में 61,000 एक्स्ट्रा एवरी ईयर। आप उस 25 साल के लोन को सिर्फ 16 साल का लोन बना देते हैं। अब नहीं है पैसे, नहीं आता ये इनकम, दैट्स फाइन, वापस 0 कर देते हैं। लेकिन आपकी इंक्रीमेंट हो रही है, आप तरक्की कर रहे हैं, या कहीं से आपको कोई सरप्लस मिल रहा है जिसको आप री इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई एसआईपी डाल दिया है या कोई म्यूचुअल फंड या कुछ ऐसा कर दिया है, तो उससे थोड़ी इनकम जनरेट हो रही है। तो आप ये बोलते हैं कि मैं ना अपने ईएमआई को हर साल बढ़ाऊंगा, एंड दैट इज समथिंग दैट इज पॉसिबल। आप जाके अपने बैंक को ये बोल सकते हैं कि मैं अपनी ईएमआई अब बढ़ाना चाहती हूं, और इस ईएमआई को जब बढ़ाएंगे तो मेरा टेन्योर कम करिए, बिकॉज दैट इज व्हाट यू वुड वांट। तो लेट्स स्टार्ट विद 5%। ये इन्फ्लेशन है तो आई एम अज्यूमिंग कि ये तो होना ही चाहिए, बट सी द मैसिव डिफरेंस। इससे पहले 52 लाख रुपीस आप इंटरेस्ट दे रहे थे, अगर आप हर साल अपनी ईएमआई को सिर्फ 5% बढ़ाएंगे, विच मीन्स आपका जो साल का ईएमआई 30,873 था वो अगले महीने से 32,416 हो जाएगा। वो साल तक आप करेंगे, फिर उसके बाद वो 32,000 34,000 हो जाएगा। सिर्फ 1,500 रुपए का अंतर बिटवीन दीज टू नंबर्स। फिर उस 34,000 को बढ़ा के 35,700 कर देंगे, सिर्फ 1,700 रुपए का अंतर। यू विल कीप डूइंग दैट। 5% से आप बढ़ाएंगे तो वो 52 लाख 30 लाख बच जाएंगे। आप 22 लाख रुपए बचा लेंगे इफ you increase your EMI by just 5%. Moreover, लोन कब खत्म होगा? लोन खत्म हो जाएगा 163 मंथ में ही, 163rd मंथ में ही लोन खत्म, मतलब 13 से 14 साल के अंदर आपका लोन खत्म, जो कि 25 साल का लोन था। अनबिलीवेबल, दैट इज द पावर। एंड अगर ये आप 10% कर सकते हैं तो आप सिर्फ 23 लाख रुपए इंटरेस्ट देंगे, आपकी 30,800 रुपए की ईएमआई 33,900 रुपए की ईएमआई बन जाएगी। एक साल के बाद वो फिर 37,000 हो जाएगी, वो फिर 40,000 के करीब होगी, एंड आपका लोन जो है वो 125वें महीने में ही खत्म हो जाएगा। विच मीन्स इन 10 years and 5 months आपका 25 साल का लोन खत्म हो चुका है, ओनली बिकॉज यू केप्ट इंक्रीजिंग योर ईएमआई बाय 10% एवरी ईयर। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, एंड लेट्स डू दैट, 5% विच सीम्स रीजनेबल क्योंकि इन्फ्लेशन है, और एक ईएमआई हर साल। मोटा मोटा बहुत ही आसानी से ये हो सकता है, मतलब ज्यादा फाइट नहीं माननी पड़ेगी। आई अज्यूम दैट ये हो सकता है। तो 40 साल का जो 40 लाख रुपए का जो लोन है
8% पे 25 साल के लिए, वो आप चुका पाएंगे एंड इट विल गेट डन इन 150 मंथ्स इटसेल्फ। मतलब 12.5 सालों में आपका 25 लाख रुपए का लोन, 25 साल का लोन खत्म। यू नो व्हाट द बेस्ट पार्ट इज? इस 40 को 1 करोड़ करते हैं। टन टन टन। आपने ईएमआई बढ़ा दी। याद आ रही है बैंक्स को मेरी। आपने ईएमआई बढ़ा दी 77,000 एंड आपको लगेगा अरे अब तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ईएमआई एक ईएमआई देने से क्या फायदा पड़ेगा, 5% बढ़ाने से क्या फायदा पड़ेगा। बट द पावर ऑफ दिस अप्रोच इज कि ये वापस वही है दोस्तों, द लोन अमाउंट डज नॉट मैटर। आप सुन रहे हैं? द लोन अमाउंट डज नॉट मैटर। आप अगर कितना भी बड़ा लोन ले लें, लेकिन अगर आप हर साल एक ईएमआई एक्स्ट्रा दें और अपने ईएमआई को हर साल 5% से बढ़ाएं, तो आपका 25 साल का लोन 12.5 सालों में खत्म। एंड यू विल सेव एटलीस्ट 50% ऑफ द इंटरेस्ट जो आप पहले पे कर रहे थे। दिस इज द पावर ऑफ द मैथ दैट आई जस्ट शोड यू। दिस इज द पावर ऑफ प्रीपेमेंट। ये अगर आप पूरी शिद्दत के साथ अच्छे से डिसिप्लिन फैशन में कर सकते हैं, देन आप किसी भी लोन का सामना कर सकते हैं। आई डिड दैट फॉर माई एजुकेशन लोन। आई एम डूइंग दैट राइट नाउ फॉर माई होम लोन, जो कि 2 लोन हैं जो मैंने लिए एंड आई एम हैप्पी दैट आई टुक देम। बाकी जो सारे मैंने लोन लिए वो मुझे जिंदगी में नहीं लेने चाहिए थे, और मैंने बहुत सारे लोन लेके बहुत बड़ी गलतियां करी हैं। प्लीज़ आप वो मत करिएगा। अपने होम लोन को, अपने एजुकेशन लोन को, अपने पर्सनल लोन को, अपने कार लोन को जितनी जल्दी से जल्दी प्रीपे कर सकते हैं करिए, और उसको अगर बहुत लंबा लोन है तो कम करने के लिए एक्स्ट्रा ईएमआई हर साल एंड अपनी ईएमआई को इंक्रीज करते रहिए। अगर आप ये एक्सेल शीट चाहते हैं ताकि आप इससे प्ले अराउंड कर सकें, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आई विल शेयर द एक्सेल शीट विद यू, ताकि आप इसके साथ खेल के जो कुछ भी सीखना चाहते हैं, जो भी जवाब लेना चाहते हैं, वो ले सकते हैं। अंकुर बारिकू साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हफ्ते मैं पर्सनल फाइनेंस, स्टार्टअप और करियर एंड एजुकेशन पे वीडियोस बनाता हूं, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, आप नोटिफाइड होंगे जब भी एक नया वीडियो आएगा।